ससुराल वालों ने खाया पनीर बटर मसाला। मेघा बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी जिसे वक्त के हाथों अक्सर ही समझौता करना पड़ता था। ऐसे एक बहुत बड़ा समझौता उसने किया और उसकी शादी अपने से 10 साल बड़ी उम्र के लड़के गौरव से हो जाती है। एक दिन गौरव काम से थका हारा घर आता है और कहता है, मेघा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या हो गया जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मेघा। मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है और बोला है कि कल से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? अरे आप तो समय से काम पर जाते हैं और जरूरत से ज्यादा काम भी करते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल उन्हें सस्ते में काम करने वाला एक जवान आदमी मिल गया है और जितनी मेरी सैलरी है वो उसकी आधी सैलरी में काम कर रहा है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से अब मैं ढल रहा हूँ और मैं सारे काम मेहनत से नहीं करता हूँ, जल्दी थक जाता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कह दिया। मेघा ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे जी? घर में बाबूजी हैं, माँ जी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम सबका ध्यान कैसे रखेंगे? मेघा और गौरव दोनों ही चिंता में डूबे हुए थे कि तभी वहाँ पर कांता ताई आती है और कहती हैं, अरे मेघा, तुझे परेशान तो नहीं किया? कुछ जरूरी समाचार लेकर आई हो तेरे पास। नहीं कांता ताई, ये आप कैसी बात कर रही हैं? अरे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बताइए क्या हो गया, क्या बात है? शहर से एक बहुत अमीर मेम साहब अपने गांव में शिफ्ट हुई हैं। दरअसल उसके पति की पंचायत में नौकरी लगी है, तो उसे अब अपने घर पर खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली की जरूरत थी। मैंने सोचा तू वैसे भी परेशान रहती है और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए, तो तेरी वहाँ बात चला दूं। मेघा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, सच में भगवान कहीं न कहीं हमेशा मौजूद रहते हैं। एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। आप नहीं जानते कि आप आज मेरे लिए कितनी खुशी का समाचार लेकर आई हैं। गौरव और मेघा को अब चैन की सांस आती है क्योंकि कम से कम अब उनके घर में सुख की 2 रोटी तो आ जाती। जिसके बाद अब मेघा शहर से आई हुई रीमा के घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई और खाना बनाने का काम करने लगती है। एक दिन रीमा ने मेघा से कहा, मेघा, आज तुमने खाने में क्या बनाने वाली हो? कुछ सोचा है तुमने? आप बताइए रीमा दीदी, क्या बनाऊं? दाल चावल और चोखा बना दूं? मुझे बहुत अच्छे दाल चावल और चोखा बनाना आता है। नहीं यार, तुम तो जानती हो मैं अपनी डाइट को लेकर कितनी कॉन्शियस रहती हूँ और हर दिन मुझे चिकन चाहिए होता है, लेकिन आज मंगलवार इसलिए चिकन तो मैं खा नहीं पाऊंगी। एक काम करो, आज तुम पनीर बना दो ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए पनीर की भुर्जी और रोटियां बनाकर तैयार कर देती हूँ। नहीं, पनीर की भुर्जी बेकार लगती है और उसमें बहुत ज्यादा तेल भी डाला जाता है। एक काम करो, तुम मेरे लिए पनीर बटर मसाला बना दो। मेघा ये बात सुनकर सिर खुजलाने लगती है क्योंकि उसे पनीर से सिर्फ भुर्जी बनानी आती थी। उसने घबराते हुए रीमा को देखा और उसके सिर खुजाने के अंदाज से रीमा सब कुछ समझ गई। जिसके बाद रीमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गई, तुम्हें पनीर बटर मसाला बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, पर आज तो मैं तुमसे पनीर बटर मसाला बनवा कर ही रहूंगी। रीमा ने ये कहा और उसके बाद अपना फोन खोला और उसमें YouTube चलाकर पनीर बटर मसाला की रेसिपी लगाकर मेघा को मोबाइल दे दिया और कहा, मेघा, इसमें से पनीर बटर मसाला की रेसिपी देखो और धीरे धीरे उसे बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और जितनी मात्रा में इसमें सारा सामान डलेगा तुम भी उतना ही डालना। मेघा शुरू में तो घबराती है, लेकिन उसे शुरू से नई चीज सीखने का बहुत शौक था, इसलिए पनीर बटर मसाला बनाने लगती है और वो पनीर बटर मसाला बनाकर तैयार कर देती है। अब जैसे ही रीमा ने रोटी के साथ पनीर बटर मसाला खाया तो उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह मेघा, तुम तो बहुत तेज हो। मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम्हें पनीर बटर मसाला बनाना नहीं आता। कितना बढ़िया बनाया है तुमने। कोई भी इंसान पहली बार इतना बढ़िया पनीर बटर मसाला नहीं बना सकता। तुम्हें पनीर बटर मसाला बनाना आता था, लेकिन तुम्हें काम न करना पड़े सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला ना? नहीं दीदी, मेरी माँ की कसम, मैंने ये पहली बार बनाया है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, आज मेरे पति घर नहीं आएंगे, उन्हें कहीं पार्टी में जाना है, तो जितना भी पनीर बटर मसाला रखा हुआ है वो तू अपने घर ले जा। तेरे घर वालों को भी पनीर बटर मसाला खिलाना। मेघा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। जिसके बाद वो बची हुई पनीर बटर मसाला की सब्जी लेकर घर आ जाती है और वो अपने घर वालों को गर्मा गर्म रोटी बनाकर पनीर बटर मसाला के साथ परोसती है। जैसे ही उसके ससुराल वालों ने पहली बार पनीर बटर मसाला खाया तो अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। सच में मेघा, ये तुमने बनाया है? तुम तो बहुत अच्छा पनीर बटर मसाला बनाती हो। अरे खाकर ही मजा आ गया। हमारे जैसे गरीब परिवार को अगर पनीर बटर मसाला खाने को मिला है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। सच में मेघा बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमारे लिए ये सब्जी लेकर आई। मेघा का पूरा परिवार पहली बार पनीर बटर मसाला खाकर बहुत ज्यादा खुश था और उन्हें वो बहुत पसंद भी आया था। मेघा भी उनकी खुशी में खुश थी। ऐसे कुछ दिन गुजरे थे और एक दिन मालकिन के घर में दाल चावल बनाते हुए उसने सोचा,
काश पनीर सस्ता होता तो मैं अपने ससुराल वालों को रोज पनीर बटर मसाला खिलाती। अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, और अगर हफ्ते में ना सही तो महीने में एक बार तो जरूर खिलाती। मेघा ये सब कुछ सोच रही थी। वो बार बार वो दिन याद कर रही थी जब उसके ससुराल वालों ने पहली बार पनीर बटर मसाला खाया था और उसकी तारीफ की थी कि तभी उसका सारा काम खत्म हो गया और रीमा भी बाहर से टहल कर आ गई। उसने 3 किलो दूध हाथ में पकड़ा हुआ था। रीमा अब रसोई में गई और उसने मेघा को दूध देते हुए कहा, तुम तो जा रही हो, जाती जाती दूध उबाल देती। दीदी, कल मेरी बेटी की परीक्षा है और मुझे उसे पढ़ाना है, क्या आप कृपया करके दूध खुद उबाल लेंगी? अभी मुझे देरी हो रही है। अच्छा ठीक है, वैसे भी बहुत कम पगार पर तू काम करती है, तू जा और अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा, मैं ये दूध खुद गर्म कर लूंगी। मेघा वहाँ से आ जाती है। अब अगले दिन मेघा काम पर जाती है तो रसोई में वो दूध ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। देखते ही वो रीमा के पास गई और कहने लगी, रीमा दीदी, ये क्या, आपने दूध गर्म नहीं किया, वो दूध तो खराब हो गया है। ओहो, माफ करना मेघा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दूध लेकर आई थी। एक काम कर, वो सारा दूध फेंक दे। इतना सारे दूध का नुकसान होते देखकर मेघा के मन में ख्याल आया और उसने कहा, रीमा दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, ये दूध तो आप वैसे भी फेंकने वाली हैं, तो मैं इस दूध का पनीर बना लेती हूँ और उसके बाद आपके घर के बने पनीर का पनीर बटर मसाला बनाकर आपको खिलाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको बाहर के लाए हुए पनीर से ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें तो तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रहने देती, मेहनत मत कर। दीदी, गरीबों की किस्मत में पैसा भले ना हो, लेकिन मेहनत कूट कूट कर लिखी होती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। रीमा भी अब मेघा को इजाजत दे देती है, जिसके बाद अब मेघा दूध का पनीर बनाकर मलमल के कपड़े में रख देती है और थोड़ी ही देर में जब पनीर तैयार हो जाता है तो उससे बढ़िया पनीर बटर मसाला बनाती है। तभी रीमा भी फोन चलाते हुए रसोई में आती है और उसकी एक वीडियो शूट करने लगती है। तो देखिए दोस्तों, आज मेरी सहेली ने पनीर बटर मसाला बनाया, वो भी घर से पनीर तैयार करके, और इसकी खुशबू ओए होए, सूंघ कर ही मजा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सूंघ तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर पा रहे होंगे। मेघा, इस पनीर बटर मसाले में तुमने क्या क्या डाला है, एक बार अपने मुंह से सब लोगों को बता दो। मेघा अब अपने सारे इंग्रेडिएंट्स वीडियो पर बताने लगती है। रीमा द्वारा बनाई हुई वीडियो बहुत चलती है, तो वही रीमा उस दिन भी पनीर बटर मसाला मेघा को घर ले जाने के लिए दे देती है और उसके ससुराल वालों को फिर से पनीर बटर मसाला खाने का मौका मिलता है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। अब उसके ससुराल वाले पनीर बटर मसाला के दीवाने हो जाते हैं। अब कभी कभी रीमा के घर जब मेघा पनीर बटर मसाला बनाया करती तो वो अपने ससुराल वालों के लिए भी ले जाया करती और उसकी मालकिन उसे जरा भी मना नहीं करती, क्योंकि वो दिल से उसे अपनी बहन मानने लगी थी।